क्या आज ही लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला को हटाने के लिए आगे बढ़ जाएगा इंडिया गठबंधन? आज ओम बिरला का लोकसभा में ना आना क्यों अलग अलग तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है? दोस्तों, हफ्ते का दूसरा दिन मंगलवार, पूरी उम्मीद थी कि आज ओम बिरला आएंगे क्योंकि संसद में वैसे भी काफी हंगामा हो रहा है। लेकिन आज ना तो 11 बजे ओम बिरला आए और ना ही 12 बजे ओम बिरला आए। और उसके बाद खबर आ गई, खबर यह कि हो सकता है कि आज ही विपक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू करने की बात कर रहा था, अविश्वास प्रस्ताव, उस पर बढ़ जाए। तो बड़ा सवाल ये कि क्या इसी वजह से ओम बिरला आज लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए? दोस्तों, पत्रकार पूनम पांडे ने देखिए ये खबर शेयर की है। उनके हिसाब से लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस आज विपक्ष सेक्रेटरी जनरल को सौंपेगा। विपक्ष के एक नेता ने कहा है कि नोटिस पर साइन हो गए, पूरे विपक्ष के साइन है। वहीं न्यूज 18 की इस खबर के मुताबिक दोस्तों, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज विपक्ष के तमाम नेता दोपहर 1 बजे सेक्रेटरी जनरल को सौंपने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने भी आज ये छापा है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस लोकसभा को हटाने के प्रस्ताव को लेकर सहमत है, लेकिन इसमें कुछ पेचीदगियां हैं। जैसे समाजवादी पार्टी वैसे तो सहमत है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी चाहती है कि पहले कांग्रेस प्रस्ताव ले आए, उसके बाद देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, खबर यह भी है कि इस पूरे मामले में टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का साथ दे सकती है। टीएमसी भी इस पक्ष में है कि ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाए तो वो भी उसके सपोर्ट में है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले में अब आगे बढ़ सकता है आज ही। तो क्या वाकई में इतनी जल्दी ओम बिरला के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है और वो पास हो सकता है? क्या ओम बिरला पर कोई कार्रवाई हो सकती है? विपक्ष क्या सांकेतिक तौर पर ऐसा कर रहा है? इसकी भी कुछ पेचीदगियां हैं दोस्तों। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोकसभा स्पीकर को हटाने को लेकर है वो ये है कि एक तो आपको लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, जो कि इजीली हो जाएगा क्योंकि 100 सांसद तो कांग्रेस पार्टी के ही हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, 14 दिन पहले ही नोटिस देना होता है। अब ये जो लोकसभा का सत्र है, जो फर्स्ट फेज है बजट का, उसके मात्र 3 दिन बचे हैं। फ्राइडे आखिरी दिन है इस सिटिंग का। उसके बाद फिर पूरा मार्च चलेगा। बजट का जो दूसरा पार्ट होता है, बजट लंबा सत्र होता है ना, तो बजट पेश हो गया, 13 तारीख तक बजट पर चर्चा होगी। फ्राइडे आखिरी तारीख है, उसके बाद पूरा मार्च चलेगा, लेकिन बीच में एक गैप आता है। तो अभी 14 दिन है नहीं, तो हो सकता है कि नोटिस दे दिया जाए और फिर मार्च पे उस पर बहस हो या मार्च पर उस पर बात हो। अभी कुछ पता नहीं इस बारे में, लेकिन नोटिस देने के पहले 14 दिन का वक्त आपको देना पड़ता है, एटलीस्ट 14 डेज। दूसरा, अगर नोटिस एक्सेप्ट हो गया तो फिर संसद में इस पर बहस होगी। संसद में बहस होगी तो विपक्षी सांसद भी बोलेंगे, सत्ता पक्ष के सांसद भी बोलेंगे। यहां मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि संसद में जब बहस होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष उस बहस में हिस्सा नहीं ले सकते। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बहस में हिस्सा लेंगे। अब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर तो है नहीं, क्योंकि लोकसभा का कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं है ना। पिछले वक्त हुआ था, याद होगा आपको, पिछले लोकसभा में भी लोकसभा का कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। और इस बार भी शुरुआत में ऐसी जानकारी मिली कि किसी एनडीए के सदस्य को डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा। फिर विपक्ष ने मांग की कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए, लेकिन ना तो विपक्ष को मिला ना एनडीए के किसी सहयोगी को मिला। तो डिप्टी स्पीकर के पद में कौन बैठेगा अगर बहस हुई तो अभी इस पूरे मामले में, इस पूरी बात में आशंकाओं के बादल हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो पर्दे के पीछे भी चल रही हैं दोस्तों। ऐसी जानकारी मिल रही है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो ये चाहती है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम जो लोकसभा के स्पीकर है उनको 2 से 3 दिन पहले बता दीजिए, हम आपके खिलाफ ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। या फिर उनको अपनी शिकायतें बताइए कि आप एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप किताब कोट नहीं करने दे रहे हैं। वो किताब जिसके लिए आपने कहा कि पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिश हुई है। पब्लिशर ने हालांकि बाद में बोल दिया, कल पब्लिशर पेंगुइन ने बोल दिया कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जनरल नरवणे ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल में 2023 में लिखा है कि किताब प्री ऑर्डर के लिए तैयार है। तो ये तो सच्चाई है कि किताब को लेकर कोई तो कंफ्यूजन है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। ठीक है, तो आप एलओपी को बोलने दीजिए इस मामले में। 2, जो 8 सांसद आपने निलंबित किए हैं उनका निलंबन वापस ले लीजिए। 3, महिला सांसदों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों। इसको लेकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है 8 महिला सांसदों ने कि आपने हम पर आरोप लगा दिए कि हम प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम पीएम को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? मतलब कितना बेबुनियाद आरोप है ये। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सांसद मोदी पर हाथापाई कर सकता था या उनको दांत काट सकता था या उनकी जानलेवा हमला उन पर कर सकता था, तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये बहुत ही गलत एक तरह के आरोप थे, महिला सांसदों को ठेस पहुंची है इससे। तो और चौथा, आप इस पूरे मामले में एक समग्र
विपक्ष की बात सुनिए, विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका दीजिए। विपक्ष के लोग बोल नहीं पा रहे दोस्तों, पूरा का पूरा बजट सत्र का पहला हिस्सा खत्म होने को है, मात्र 3 दिन बचे हैं और विपक्ष के लोग बोले नहीं है। तो ये सत्ता पक्ष का काम है ना, फ्लोर मैनेजमेंट करना। तो तृणमूल कांग्रेस का एक हिस्सा ये भी चाहता है कि पहले आप लोकसभा अध्यक्ष को लिखित तौर पर सारी शिकायतें दें कि देखिए हम ये शिकायतें आपसे कर रहे हैं, इन शिकायतों का निवारण कीजिए, विपक्ष के साथ सहयोग कीजिए। और अगर वो नहीं मानते हैं और विपक्ष को बोलने का नहीं मौका मिलता है तो फिर आगे प्रक्रिया की जा सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर इन सब अटकलें चली रही थी इस बीच, और आज ओम बिरला का ना आना एक शक पैदा करता है, लोगों के मन में शंका पैदा करता है। हालांकि उसकी कोई और वजह भी हो सकती है, निजी वजह भी हो सकती है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि ओम बिरला जल्दी आ जाए, क्योंकि लोकसभा में उनकी सख्त जरूरत है। ऐसे वक्त में जब टकराव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों ही पक्ष एकदम अड़े होते हैं, और आज तो ये हो गया कि 11 बजे संसद चली, फिर 12 बजे स्थगित हुई, फिर 12 बजे संसद चली, फिर 2 बजे के लिए स्थगित हो गया, पता नहीं 2 बजे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो दोनों पक्षों को बिठाते हैं, बात कराते हैं और उसके बाद एक तरह की सहमति बनाते हैं कि चलिए संसद की कार्रवाई चलाई जाए। टकराव ठीक नहीं है संसद के लिए, है ना दोस्तों। हालांकि इस पूरे मामले में अब सरकार के पास यही है कि टकराव चल ही रहा है, 3 दिन और खींच लेते हैं, पहला जो हिस्सा है बजट सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। विपक्ष के माथे तो हर हंगामा फोड़ दिया जाता है कि देखिए विपक्ष संसद चलाना नहीं चाहता, हम तो बजट पर चर्चा करवाना चाहते हैं। जबकि राहुल गांधी खुद कह रहे थे, कल पूरा दिन राहुल गांधी कोशिश करते रहे बोलने की, आज सुबह 11 बजे जब संसद चली तो भी राहुल गांधी थे वहां पर। राहुल गांधी यही बोल रहे थे ना, आप बजट पर चर्चा करवाइए, हम बजट पर चर्चा के लिए तैयार हैं, बस बजट की चर्चा से पहले 1 मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए। तो ये जो टकराव है कि 1 मिनट के लिए भी एलओपी को नहीं बोलने देना है, एलओपी को बोलने ही नहीं देना है, तो ये ठीक स्थिति में नहीं है। सरकार अगर चाहती है बजट सत्र चले और अगले 2-3 दिन ठीक से शांतिपूर्ण तरीके से चले, तो सरकार को राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए। एक्चुअली में दोस्तों, अगर राहुल गांधी अपने पहले दिन, जिस दिन किताब को कोट कर रहे थे, उस दिन ही बोल देते ना, बात आई गई हो जाती, कहानी खत्म हो जाती। सरकार इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। भाई राहुल गांधी की बातों को तो सरकार वैसे भी सिरे से खारिज कर देती है, लेकिन सरकार ने पहले बुक कोट नहीं करने दी, फिर मैगजीन कोट नहीं करने दी, फिर बहस नहीं हुई, और अब देखिए सत्र का पहला हिस्सा खत्म होने को है और हालत यहां तक आ गई है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई है। इस पूरे मामले में सरकार एक्चुअली बहुत ज्यादा इसमें डर गई, उसको लगा पता नहीं क्या हो जाएगा। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चैनल को बहुत पसंद करते हैं, चैनल की वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन का बटन हमें ताकत देता है, हमारी बुनियाद को मजबूत करता है, और हमारे पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है।